अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाएंगे बड़े अर्ज में जो हमें 1.5 मीटर में कपड़ा मिलता है। इसमें हम कम्फी ट्राउज़र जो है वो किस तरह से इजी स्टाइल में कट करेंगे। अगर कपड़ा कम भी हो तो फिर क्या करना है। अब यहाँ पर जो कपड़े की चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। 14 इंच इसकी चौड़ाई है डबल करके। ये देखें इस तरह से। और हमें थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पर जो लंबाई है वो सेम आपने उतनी ही रखनी है। 38 इंच लंबाई चाहिए मुझे, तो मैं 38 का ही निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल मतलब हाफ 1 इंच मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, इसलिए क्योंकि मैंने इस कपड़े को नीट करना है। अब इस तरह से निशान जो है उन्हें सीधा कर लेंगे। और ऊपर वाला जो कपड़ा है, सिर्फ ऊपर वाला, ये देखें चौड़ाई आपके सामने है, नीचे वाले की भी और ऊपर वाले की भी। लेकिन मैं सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट अभी कट करने लगी हूँ। इस तरह से चौड़ाई जो है वो सेम मैंने कट कर ली है। और ये वाला देखें इस तरह से हमारा फ्रंट वाला उतर गया। और ये सारा कपड़ा जो है इसमें हम बैक जो है वो मैनेज करेंगे। फ्रंट वाला आपके सामने मैंने उतारा है, कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ये देखें डबल करके। अब यहाँ पर 38 इंच की शलवार की लंबाई मुझे तैयार चाहिए, तो मैंने तैयार का निशान लगाया है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसका निशान लगा दिया कि इसे हम कट कर देंगे। जो ज़्यादा मैंने रखा था इसीलिए रखा था कि इसे साफ भी करना है बाद में। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैंने 12 इंच का निशान लगाया है। ये स्मॉल टू मीडियम साइज के लिए परफेक्ट रहेगी। अब यहाँ पर जो है क्रोच के लिए, आसन के लिए, मैं लंबाई में 13 इंच पे निशान लगाऊंगी, ये देखें। और यहाँ पर 2 इंच का हम रखेंगे मार्जिन बढ़ा के। लेकिन दोबारा से मैं यहाँ पर 12 इंच की खुलाई का निशान लगाऊंगी। अब लंबाई इस तरह से मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और इसके आगे ये वाला जो कपड़ा है ये 2 इंच का बढ़ाया है निशान, और इस तरह से क्रोच एरिया की गुलाई कर दी है। अब जो बॉटम है पूरा खुला भी रख सकती हैं, लेकिन जितना ऊपर से वैसे ही सेम यहाँ नीचे से रखूँगी। मैं 12 इंच का निशान लगाऊंगी। और इस तरह इंची टेप से मैं यहाँ पर हल्का सा इसे इस तरह से शेप दे लेंगे, ठीक है। आप लोग चाहें अगर खुली रखना चाहते हैं तो ये सारा जो है रखें, कटिंग ना करें, सिर्फ क्रोच एरिया की कटिंग कर लें। अब यहाँ पर बैक पार्ट जो है सेम, उसकी खुलाई तो उतनी ही है, तो इसकी लंबाई हमें ज़्यादा चाहिए, तो वो मैं फ़िलहाल थोड़ी सी ज़्यादा रखते हुए कट कर रही हूँ। लेकिन हमें चाहिए कितनी, मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, आपने 2 इंच पांचे की तरफ से लेना है, पांचे के नीचे की साइड से आपने 2 इंच बढ़ा के रखना है। अब इस लाइन के ऊपर आपने 38 इंच, आपकी जितनी लेंथ होगी, मुझे 38 चाहिए तो मैं 38 का निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे। और इसी निशान के ऊपर दोबारा से यहाँ पर जो है मैं 2 इंच का निशान लगा रही हूँ। 2.5 इंच का भी लगाया जा सकता है, डिपेंड करता है कि आपका हिप साइज़ हैवी है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम 2 इंच नीचे, 2 इंच ऊपर की तरफ, बाकी दरमियान में हमारी लंबाई आ गई है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमने फ्रंट पार्ट जो है वो कट किया है, इसको हम इस तरह से लंबाई के निशान जो हमने लगाए थे इसमें मैनेज करते हुए रखेंगे, इस तरह से। ये देखें सेट कर लिया मैंने अच्छी तरह से, यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। और ये मैंने 3 इंच का कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है खुलाई में, और ये डबल कपड़ा है। लंबाई इसकी मैंने ऐसे फ्री साइज़ में ली है। मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पर जब आपको यहाँ पर 2 इंच का है, और यहाँ से भी आपने 2 इंच का बढ़ा लेना है क्रोच के लिए। और यहाँ से आपने इस तरह से गुलाई कर देनी है। मतलब ये फ्री साइज़ में इसलिए कि हमें जहाँ पर जॉइंट चाहिए वहाँ वहाँ हम निशान लगाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा ख़त्म कर देंगे, जितना चाहिए उतना रख लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से, यहाँ से साफ़ कर रही हूँ मैं कटिंग, यहाँ से सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा कपड़ा ख़राब था। बाकी 2 इंच की ही खुलाई है, और इस तरह से कपड़े को सेट करते हुए कर लेंगे। और ये जब ये मैंने कपड़ा रखा था तो ये देखें 1/2 इंच मैंने अंदर की तरफ कर दिया था इसको, ताकि सिविंग का मार्जिन जो है वो इसमें रहे ही रहे, ठीक है। अब यहाँ पर दोबारा से पिन्ने लगा लेंगे ताकि ये सेट हो जाए। और यहाँ से हल्का सा इस तरह से कर्व जो है हम क्रिएट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कटिंग बहुत आसान है, ये देखें इस तरह से कटिंग होगी। अब हम साइड से जो कपड़ा है दोनों तरफ से जो है वो कट कर लेंगे। पहले मैंने इसलिए नहीं किया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन जो है ना हो जाए। मैंने कहा कुछ नया जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसमें डिज़ाइन मेरे जहन में था कि यार मैं ये डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब ये बैक पार्ट जो है इसे उठा लेंगे,
और ये जो है फ्रंट पार्ट इसको हम इस तरह से दरमियान करेंगे। ये क्रोच के जो हमने 2 इंच बढ़ाए थे ना वो साइड पे देखिए निकले हुए हैं। बाकी आपने इसके इस तरह से दरमियान करना है। यहाँ पर 11 इंच पे निशान लगाएंगे, नोक बनाएंगे इस तरह से। और बाद में इस तरह से नोक को रखते हुए हम कट कर देंगे। और अब ये नोक की यहाँ से ये वाला जो एरिया है इसकी हम यहाँ से गुलाई कर देंगे, अदरवाइज जब आप इसे जोड़ेंगे बैक पार्ट के साथ तो यहाँ से मसला होगा। तो आपने यहाँ से यूं करना है कि इसकी नोक जो है ना हल्की सी ये ख़त्म करके आपने गुलाई सी कर देनी है, ठीक है। ये वाली इसकी कटिंग जो है वो डन है। अब इसको जोड़ना कैसे, ये जॉइंट इसके मैं ऐड कर लूँगी। जॉइंट इसके जोड़ने के बाद अब यहाँ पर बॉटम जो है मैं बना रही हूँ 1.5 इंच की बुकरम की खुलाई लंबाई है और खुलाई इसकी 14 इंच है। यहाँ पर 1.5 इंच से एक सूत कम का निशान लगा रही हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अगर यहाँ पर ये देखें ये चीज़ इस तरह से होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 1.5 इंच का इस तरह से हाफ करना है और यहाँ पर एक निशान दोबारा से ये देखें लगाएंगे, इसलिए इस निशान के आगे, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि यहाँ पर जो है ना इतना जो है ये मार्जिन है, यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये डिज़ाइन बना रही हैं, ये मार्जिन है जो हमारा पांचे के साथ सिलाई करेंगे वो। अब यहाँ पर 1 इंच की लंबाई खींचेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये हमारी लंबाई जो है वो बन गई। 1-1 इंच की हमने लंबाई खींची है और बाद में इस लंबाई को आपस में मिलाते यहाँ पर क्रीज जो है ना निशान लाइन लाजमी बना लें। ये गाइड लाइन होगी जब आप इसे सिलाई करेंगे। इसे हम यहाँ से कट करेंगे, ये वाला कट नहीं करेंगे, ये वाला कट करेंगे, ये वाला कट करेंगे। स्टार्टिंग वाला हमने कट नहीं किया, वो आपने कट नहीं करना। यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। सारे को नहीं अलग करना, बस कट लगाने, चाहे तो आप बाद में लगा लें प्रेस करके। अब ये हमारा बॉटम है, बैक साइड के बॉटम वाला जो हमने बैक साइड कट की थी। फ्रंट वाली तो नोक वाली है ना। अब यहाँ पर 14 इंच है, ये देखें। तो ये इसकी जो लंबाई थी हमारी ये लेडीज चेपी की, इसकी भी 14 इंच थी। और इस तरह से नीचे रॉन्ग साइड पे रखते हुए अंदर वाला साइड जो होता है ट्राउज़र का उसके ऊपर रखते हुए हम इसको प्रेस कर लेंगे। और यूं देखें यहाँ पर दोबारा से इसकी गाइडलाइन जो मैंने बनाई थी इसको खींच रही हूँ ताकि आप लोगों को मुझे समझाने में आसानी हो जाए। ये वाला जो था हमने कट नहीं किया था, ठीक है, इसको कट नहीं करना। ये वाले सारे जो है देखिए। अब इसमें जो फैब्रिक है इस पे भी मैं कट लगा रही हूँ, चाहे तो आप बाद में लगा लें, पहले लगा लें, वो मैंने पहले कट कर लिया था, अब दोबारा से कट लगा रही हूँ। अब यहाँ पर जो आपने फैब्रिक ग्लू है इस पॉइंट पे लाजमी लगानी है। जब भी आप ये डिज़ाइन बनाएं, मैं आपको बताऊँ ये चीज़ नहीं आपने मिस करनी, ताकि यहाँ से जो कपड़ा है वो खुलना ना शुरू हो। और इस तरह से आपने एक साइड पे फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है ताकि डिज़ाइन जो है ना फटाफट से आप इस्त्री के साथ बना के उठें और सिलाइयाँ जो है मिनटों में लगाएं और काम जो है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट आपने इस तरफ को ही फोल्ड करना है, ठीक है। ये आपने गलत नहीं करना काम, यहाँ से सारे को इस तरह से ये देखें। अब ये जो गाइडलाइन है ना इसके बिल्कुल ऊपर साथ साथ जो है ना हमने ये ऐसे रखना है हमने, इससे ज़्यादा ना इससे नीचे। इस तरह से आपने फोल्डिंग करनी है। अक्सर होता है ना कि बिगनर से ये वाले जो ट्रायंगल्स हैं ये भी उल्टे बन जाते हैं। तो ये देखिए, ये इसको भी इस तरफ को ही रखना है और ये वाला जो इन दोनों के मुंह इस तरफ को होने चाहिए, अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर दोबारा से ग्लू लगा के ये देखें, ये जो गाइडलाइन हमने बनाई है ना ऊपर की तरफ लाइन, आपने उसको फॉलो करते हुए ये सारी जो ट्रायंगल्स हैं इसको इस तरह से लपेट देना है। ये देखें यूं करके। तो ये बिल्कुल ये देखिए, अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये छोटी या बड़ी इस तरह से बन जाती है। तो आपने इस गाइडलाइन को फॉलो करना है तो आपका काम ख़राब नहीं होगा। बाकी इस तरह से इसे करें और प्रेस कर लें, ये फिक्स हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें 1.25 इंच की है ये बुकरम और ये ट्रायंगल। अब 1.25 इंच की ये वाली जो बुकरम है ना, ये देखें, ये आपने लेनी है लेडीज़ चेपी, सॉरी मैं इसे बुकरम ही कहती रहती हूँ। और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा लें इस तरह से जैसे हम पट्टी बनाते हैं। और ये एक्स्ट्रा कपड़ा दोबारा से आपने ऊपर की तरफ रख के फोल्ड करना है और इसको अंदर की तरफ करना है। और इस जगह पर आपने सिलाई लगा के इसे बंद कर देना है। अब चेपी वाली साइड को आपने ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से ट्रायंगल के ऊपर मैंने ना अंदर की तरफ ग्लू लगाई है हल्की हल्की सी, और इस तरह से रखते फिक्स कर लेना है। ये कोने जो है ना आपने इनको इस तरह से करना। अब देखिए आपके साथ सामने वाज़ेह हो गया कि जो मार्जिन था ना वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया है, ठीक है। अब मार्जिन के ऊपर सिलाई लगाइए।
बाद में ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनके ऊपर सिलाई लगाई है। और अब थोड़ी सी मेरी मशहूरी सुन लें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप वीडियोस देखना चाहती हैं कटिंग की, स्टिचिंग की, डिज़ाइनिंग की, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन घर पे बैठे यूट्यूब देता रहेगा। आप घर पे बैठे सिलाई, कटाई और डिज़ाइनिंग जो है वो सीखती रहेंगी। अब यहाँ पर सारी हमारी जो पांचा है वो कंप्लीट हो गया है। देखें, अब यहाँ पर नोक जो इसको दरमियान में रखें, सीधी साइडें आपस में मिला लें, रॉन्ग साइड ऊपर नीचे ऑपोजिट होनी चाहिए। क्रोच जो है इसको आपस में देख लें कि क्रोच वाला एरिया ही हो। और यहाँ से अब हमने इसको जो है ना यहाँ पर जब जोड़ना है, बैक वाला पांचा सेम इसी तरह से आपने रखना है। ये चीज़ को आप नोट रखें। और यहाँ पर आपने इस तरह से नोक रखनी है ना, तो आपने यहाँ पर 1/2 इंच का कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है यूं करके कि यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर करके हमने इसको प्रेस कर लेना है। छोटी सी एक बिंदी सी बन जाएगी और इसका दरमियान करें। ये 1/2 इंच का जो है ना लाजमी होना चाहिए। दोनों साइडों पे जो है ना ये 4-4 सूत का कपड़ा होना चाहिए इस डॉट के दोनों साइडों पे, ताकि वहां पर हम सिलाई लगा सकें। ये देखिए, अब इस तरह से रखेंगे और इस डॉट के ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। डबल सिलाई लगाऊंगी यहाँ से मैं पक्का करके, और यहाँ से हम सिलाई लगाते जाएंगे। और जब भी आपने ये सिलाई लगानी, यहाँ से मिस्टेक होने के चांसेस हैं, तो आपने ये चीज़ समझ लेनी है, देख लेनी है। और यहाँ से जब सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए, मैं भी आपको ये वाज़िया करती हूँ कि आपने ये क्रोच जो है ना आपस में मिलने चाहिए, या यहाँ से मिस्टेक ना कर लेना। अब यहाँ से दोबारा से दूसरी तरफ से साइड इसकी पकड़ेंगे बॉटम की, और इस तरह से ये जो कपड़ा है इसको रखेंगे और बिल्कुल इस नोक पे रखते हुए जो मार्जिन की थी हमने इस तरह से पकड़ना है, और बिल्कुल इसके साथ रखते हुए यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई थोड़ी सी ना इस तरह से लगाई जाएगी, क्योंकि ये वाली साइड जो है मेरे हाथ पे नहीं है, तो इतनी सी सिलाई लगा के इसमें पलट लूँगी। अब दोबारा से यहाँ से मैं सिलाई जो है ना स्टार्ट करूँगी। ये देखें, इसकी जड़ में सिलाई लग गई है ना, तो अब यहाँ से एक सूट का भी जो है ना पांचे में फ़र्क नहीं आएगा। अब ये दूसरी साइड की सिलाई है जो हमारे थाई पे आती है, ठीक है। ये देखें इस तरह से ये दोनों जो बॉटम है ना मैंने इसी तरह से बना लिए हैं। अब जो है ना इसके आसन ये देखें इस तरह से हैं। तो आपने इसके आसन को कैसे जोड़ना है, ये फ्रंट वाले आसन को आपने इस तरह से पकड़ना है अंदर की तरफ करते हुए, और ये यूं करके, और यहाँ से सिलाई इस तरफ को लगाएंगे, यहाँ से सिलाई इस तरफ को लगाएंगे। ये इस तरह से करके बैक वाले बैक के साथ और फ्रंट वाले फ्रंट के साथ सिलाई आपने दरमियान से लगानी स्टार्ट करनी है, ताकि कोई भी मसला जो है वो ना हो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नया मिला है या फिर अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी मेहनत पूरी हो जाती है। कमेंट करके बताना कि कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से दोबारा से देखें, मैं बैक साइड का जो आसन है उस पर सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह से दरमियान से सिलाई आपने स्टार्ट करनी है। बिल्कुल ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें इस तरह से आसन जो है सिलाई लग जाएंगे, और यहाँ से हम अब इलास्टिक डालेंगे। जितनी भी आप इलास्टिक पहनती है आपने इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा के आपने इस तरह से रख के आपने यहाँ पर जो है सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मैं वो चीज़ वाज़ह कर देती हूँ जिन लोगों को होता है कि पीछे वाला जो है ना इसका बैक पार्ट जो है वो थोड़ा सा कर्व में होता है, तो कैसे सिलाई लगानी है, आपने सिंपल इस तरह से सिलाई लगानी है। जब आपने बैक साइड पे जाना है तो यहाँ पर यूँ होगा कि हल्का हल्का सा कहीं कहीं पर अगर प्लेट डालने की इस तरह से ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हल्की सी एक चुटकी सी भर दें बस, और ये जो आपका कर्व है वो सेट हो जाएगा। बस इस तरह से आपने इलास्टिक डाल देना, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। अब दरमियान में आपने खींच खींच के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, बस प्लेट के ऊपर नहीं सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल खींच खींच के लगाएं। अब यहाँ पर जो बॉटम है इसकी नफासत चेक करें कि कितनी खूबसूरती से इसके ट्रायंगल्स जो हैं वो बन गए हैं, फ्रंट पे भी और बैक पे भी बहुत अच्छे से। बहुत आसान तरीका है ये वाला इसका बॉटम बनाने का। बाकी इसमें ये कि इसमें डिज़ाइनिंग भी ऐड हो जाती है, और आपका कम्फी ट्राउज़र जो है एथनिक स्टाइल में किसी भी ब्रांड का ट्राउज़र या डिज़ाइन जो है वो आप बनवाना चाहें तो आप मुझे कम्युनिटी पोस्ट में पिक्चर सेंड कर सकती हैं। इसकी लेंथ चेक करें, 38 इंचज़ ही है। मतलब आपने सेम यही तरीकाकार जो है अप्लाई करना है, कोई आपने कुछ और या कोई डर खौफ जो है वो नहीं रखना। बाकी आप मोटिव्स के हवाले से या फिर डिज़ाइनिंग के हवाले से मज़ीद आइडियाज़ चाहती हैं तो चैनल पे विज़िट करें। आई होप आपको बहुत कुछ मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।